नमस्कार, चाय पे चर्चा पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जम्मू और कश्मीर के बारे में। आर्टिकल 370 तो हट गया, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है वैली में, सिचुएशन नॉर्मल कब होगी, गवर्नमेंट के पास कोई गेम प्लान है और वहां के लोग क्या सोचते हैं, इस सब के बारे में चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर समीर कौल, वो चीफ स्पोक्सपर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस के और बिल्कुल वैली से जुड़े हुए हैं, सो हमको ग्राउंड रिपोर्ट उनसे मिलेगी। डॉक्टर अमन हिंगोरानी वकील है और उन्होंने किताब भी लिखी है अनरैवलिंग द कश्मीर नॉट, हमको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे आर्टिकल 370 और कश्मीर के बारे में। अल्पना किशोर वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं, उन्होंने और जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कश्मीर कवर किया है, 25 साल तक ग्राउंड रिपोर्टिंग करी है कश्मीर से। एंड लेफ्टिनेंट जनरल संजीव छाछरा, ही वो फॉर्मर आर्मी कमांडर हैं। समीर, आई बिगिन विद यू डॉक्टर कौल। आर्टिकल 370 के बाद क्या फीडबैक आ रहा है वैली में? जो सरकार कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं नॉर्मल सिचुएशन आएगी, ये नॉर्मल सी आपको लगता हो पाएगी? दूरदर्शन से और नेशनल मीडिया से रिपोर्ट लो तो सब ठीक है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। सड़कों पे ट्रैफिक है, वेंडर्स चल रहे हैं, सुमोज चल रही हैं, लेकिन नेशनल मीडिया ये नहीं बताता कि जो वो वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स बैठे हैं, उसमें से 40% वैसे लोग हैं जिनको गवर्नमेंट इंड्यूस करके वहां बिठा रही है। 500 रुपया पर डे प्लस पेट्रोल का खर्चा एक सुमो ड्राइवर को आज की डेट में मदद की तौर पे दिया जा रहा है कि अगर आपकी सवारी चढ़े ना चढ़े, लेकिन आप सुमो को चलाओ। क्यों? क्योंकि आपने मेरे मुल्क को, मेरी कंट्री को ये दिखाना है कि सब ठीक है, सब अच्छा है। लेकिन जो एज अ कश्मीरी मैं आपको बता रहा हूं, यहां आने से पहले मेरे प्रोफेसर 95 ईयर ओल्ड ने एक पेशेंट के साथ जाके पीसीओ पे जाके मेरे को फोन किया कि ये मरीज मेरे को इंसिस्ट कर रहा है, इसको ऑपरेशन की जरूरत है। इसने मेरे को कहा, 95 ईयर ओल्ड मैन who taught me medicine was forced to go to a public booth, wait in the line to call for a patient and refer a patient. Is that normal? Is that the kind of assault on dignity that we are happy about inflicting? And then we talk about dealing with Kashmir the right way. मैं ज्यादा बयान नहीं करूंगा कि हालात क्या हैं। कोई सड़कों पे लाशें नहीं हैं, अगर आप वो सुनना चाहती थी और वो एक्सपेक्टेड नहीं, लेकिन वो बबल, वो बलून पूरा भरा हुआ है। लेकिन डॉक्टर कौल, ये एक शुरुआत तो करनी थी, पिछले 70 साल से एक पॉइंट ऑफ व्यू चला, अब ये गवर्नमेंट ने ये किया है, तो इसको चांस देना का जो कह रहे हैं कि हमारे पास गेम प्लान है, डेवलपमेंट, जो भी इनके पास प्लान है। जब किसी बीमार और मरीज की रेडिकल सर्जरी करनी है, पहले सब चीजों को ख्याल में रखते हुए करनी है और उसको प्रिपेयर करना है ताकि वो सर्जरी से सरवाइव करे। आज जो हमने अपने लोगों के साथ किया, बीमार आईसीयू में है, बचने के चांसेस एज अ डॉक्टर मैं आपको बता रहा हूं बहुत कम है। ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है। डॉक्टर हिंगोरानी, इन्होंने तो मेडिकल रिपोर्ट दी, आप लीगल रिपोर्ट दीजिए, लेकिन थोड़ा आगे, जो हो गया सो हो गया, हिस्ट्री में मत जाइए, लेकिन आगे आपको क्या लगता है क्या कर सकते हैं? आगे मेरे हिसाब से हिस्ट्री में हमको इसलिए जाना पड़ेगा ये देखने के लिए कि जेनेसिस क्या है, मुद्दा शुरू कहां से हुआ। अगर हमको ये नहीं पता कि बीमारी क्या है, अब मेरे हिसाब से 370 पहले थी ही नहीं। 370 एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था, एक टाइम पे इंपॉर्टेंट था, पर 370 कश्मीर इशू का जड़ नहीं है। कश्मीर इशू का जड़ ये है कि जो स्टेट है, जो पूरा स्टेट इंडिया का पार्ट बना था 26 अक्टूबर 1947 को, उसमें से 50% तो इंडिया के पास है ही नहीं, मोर देन 50% पाकिस्तान के पास है, चाइना के पास है। इंडिया ने ही इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी बना दिया था, ये बोल के कि ये जो एक्सेशन है ये प्रोविजनल है, लोग डिसाइड करेंगे। फिर हम ही ले चले गए थे यूनाइटेड नेशंस, हमने इंटरनेशनलाइज कर दिया। जब तक हम पूरे स्टेट पे अपना टाइटल क्लियर नहीं करते, कानून तौर से पूरा स्टेट इंडिया का पार्ट है, 1947 में बन गया था, उसी कानून जो पाकिस्तान, जिससे पाकिस्तान बना है, उस कानून से ही JNK इंडिया का पार्ट है। पर क्योंकि हमने अपने ही वो हक पे डाउट क्रिएट किया है, पहले हमको जब तक वो ठीक नहीं करते,
370 हो या ना हो, वहां शांति नहीं आने वाली। सो 370 इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से एक इंडेक्स है बस कि क्या न्यू दिल्ली ऑनर करेगी एक्सेशन की टर्म्स को। एक इंडेक्स बोनाफाइड के लिए एक इंडेक्स है, पर जहां तक ग्राउंड रियलिटी है उसमें उससे शांति नहीं आएगी स्टेट के अंदर। इसलिए हमको आगे ये करना है कि हम क्या कर सकते हैं जिससे ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी का जो टैग हमने लगाया हुआ है उसको हम खत्म करें, ताकि हमारे पास एक मॉडल अधिकार हो स्टेट में बोलने के लिए कि आप इंडिया की पार्ट हो। ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है। इंडिया में तो आप देखोगे पूरा टेरिटरी इंडियन टेरिटरी दिखता है। इंडिया से बाहर जाके देखिए मैप, पूरे यूएन के अंदर भी पूरा स्टेट डिस्प्यूटेड टेरिटरी। पहले लीगल हल करें। पहला स्टेप है कि अपना हक उस पर कायम करो और उसके बाद वो एक्शंस लो जिससे आप लोगों की कॉन्फिडेंस जीतोगे। अगर पब्लिक ओपिनियन है मोर फोर्स इन लॉ, पब्लिक ओपिनियन पब्लिक आपको साथ लेनी चाहिए, पर उसके लिए आपको एक मॉडल बेसिस चाहिए। पर पब्लिक ओपिनियन इंडिया के बीच में तो उसको नहीं मानता है। स्टेट के अंदर, स्टेट में जब तक देखिए ये जो है कि जो पब्लिक है, पब्लिक को ये होना चाहिए कि हमको इंडिया का पार्ट बनना है। और 370 यही कहता था कि स्टेट डिसाइड करेगी, नई दिल्ली डिसाइड नहीं करेगी। अरे यही प्रॉब्लम है, दो व्यूज है, एक नई दिल्ली का और एक वहां वैली का। बिल्कुल, मेरे ख्याल में तो ये जो मैंने आपको मन में बातचीत की थी कि 2002 और 2006 और 7 के बीच में जो एक नॉर्मल बड़ा अच्छा माहौल था, एक बहुत अच्छा पीरियड गुजरा जहां पे लोग ऑप्टिमिस्टिक थे और होपफुल थे कि इसका कुछ सोल्यूशन हो जाएगा और इंडिया के साथ रहने में उनको दिक्कत नहीं लग रही थी। तो जो आज आप उनको बता रहे हैं कि आपको दिक्कत होगी, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो लोग कहेंगे हाँ जी ये बहुत अच्छा है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। जब किसी को आप कहते हैं कि आपको हमने जो आपको एक फ्रीडम थी वो हमने छीन ली है, जो आपके पास एक हक था वो हमने छीन लिया है, तो वो लोग कैसे कहेंगे कि नहीं हम इससे बहुत खुश हैं? इट्स इम्पॉसिबल। सो आई थिंक वो रियलिटी जो है, वो विजन जो है, जो आज की सरकार है उन्होंने नहीं देखी जब इन्होंने ऐसा इतना बड़ा कदम लिया। और ये बहुत बड़ा कदम है। आपको इतिहास में जाना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा कि कश्मीर के हिस्ट्री में, पूरे स्टेट के हिस्ट्री में ये जो आपने किया है 5 अगस्त को, ये एक बहुत बड़ी सुनामी किस्म की चीज है। अब इसका क्या असर होगा हमें अभी तक नहीं पता। हम ऐसे जैसे डॉक्टर कौल ने कहा बबल में बैठे हुए हैं, अभी तो लगता है ठीक ठाक सब ठीक है, हमने उसको कॉटन होल से हमने कर लिया, हम सुन नहीं रहे, देख नहीं रहे, सब ठीक ठाक है। जिस दिन वो बबल फटेगा, और जरूर फटेगा, तो तब क्या तबाही होगी हमें अब नहीं पता। लेकिन अगर आप इतिहास में जाएं तो आपको पता है कि ये इस तरह की रिएक्शन होगी जब किसी का हक छीना जाता है। और ये हक था, ये हम नहीं दिया है, इंडियन स्टेट नहीं दिया है, तो आपने उसको छीन लिया यूनिलैटरली। ये एक एग्रीमेंट थी, आपने एक तरफा उसको भंग कर दिया, तो जो दूसरी पार्टी है वो क्या समझेगी? वो तो नहीं खुश होगी। तो हम कैसे समझ सकते हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस होल थिंग कि भाई वो बड़े खुश होंगे। कैसे खुश होंगे? कैसे खुश होंगे? खुश होंगे, खुश इसलिए होंगे क्योंकि उनकी लाइफ में, उनके रहन सहन में, उनका माहौल में फर्क पड़ेगा। खुश होंगे, वो रियलाइज करेंगे ये गलत था। और मैं डॉक्टर साहब को आश्वासन देना चाहता हूं कि बिल्कुल ठीक होगा। टाइम दीजिए, और टाइम इसलिए दीजिए कि एक देश है हमारे साथ वहां जो वहां माहौल खराब कर रहा है, उसको हमें ठीक करना है। पहले यू स्टॉप इन्फिल्ट्रेशन, आप टेररिस्ट एक्टिविटी बंद कीजिए, फोकस ओनली ऑन डेवलपमेंट, हर चीज होगी। हम ये चीजें हम समझते हैं कि हमने किसी का हक लिया है, किसी का हक नहीं छीना है। कश्मीरी अपना है, इसी देश का है, उसका वही हक होना चाहिए जो बाकी देशवासियों का है। और ऐसा कोई लॉ या ऑर्डर नहीं है जो उसका हक उससे ले रहा है। इनफैक्ट आप उसको हक दिला रहे हैं, कई चीजें उसको मिलेंगी जो अब तक नहीं मिल सक रही थी। और आप देखेंगे ये धीरे धीरे हर चीज, जब नई कोई चीज है, इतना बड़ा ऑर्डर अभी जो हम लोग पिछले 70 साल से ढूंढ रहे हैं, उसको बहाल कर देंगे तो एवरीबडी को समझ आएगी कि नहीं चलेगा। होता है, इट इज नेचुरल। बट हर चीज में टाइम है। अगर सिंसियरिटी और पर्पस है लोगों में, एडमिनिस्ट्रेशन में, और या जो कह रहे हैं कि शायद एक मेक बिलीव बना रखा है, शायद इट मे बी पॉसिबल, बट ऐसा नहीं है। देयर आर बहुत लोग हैं बीच में। और जब डेवलपमेंट सिंसियरिटी पर्पस से जाता है, ग्राउंड लेवल पे जाता है,
आई एम श्योर दे विल बी इम्प्रूवमेंट. हम Can I just say one thing? वी लुक इट मोर ऑप्टिमिस्टिकली. हमें बिल्कुल ऐसे माहौल का देना चाहिए कि देखो 6 महीने के बाद, साल के बाद हम लोग कहेंगे इतना अच्छा हुआ था. मैं जनरल साहब को आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि ये जो आप पड़ोसी देश का बता रहे हैं कि वो जो भाव वहां से आते हैं और जो आइडियोलॉजी वहां से आती है और इफेक्ट करती है कश्मीर को, हम उसको किस तरह से उसका सामना करें. या तो हम अपना सिक्योरिटी पैराडाइम छा करके करें और डेवलपमेंट ले आए और ये सब ले आए, लेकिन अगर हम उन्हीं लोगों को अंदर से स्ट्रेंथन करें और वो चाहें कि भाई हम इंडिया के साथ ही रहना चाहते हैं. और ये आप मत भूलिए कि 1947 में एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट ने एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री के साथ एक्सीड किया. क्यों? क्योंकि यही भरोसा था कि सेक्युलरिज्म यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे हमको स्पेस मिलेगी, यहाँ पे हमें. जिन्ना के साथ वो क्यों नहीं गए? जिन्ना ने उनको साफ कह दिया कि आपको हम अलग नहीं रहेंगे, कोई भी आ सकता है आपके साथ यहाँ रह सकता है और सब फ्लड करेंगे, पंजाबी आएंगे और बलूची आएंगे, जो मर्जी जो भी आ सकता है. और ऐसा हुआ है गिलगित बल्तिस्तान में. गिलगित बल्तिस्तान में इज फुल ऑफ मैसिव शिया सुनी कॉन्फ्लिक्ट. क्यों? बिकॉज सारे जो आर्मी के सुनी कंपोनेंट्स है वो वहां जाके सेटल हो गए एज अ सिक्योरिटी पैराडाइम. जो जनरल साहब बता रहे हैं कि इसको रेस्टिव शिया स्टेट एरिया है, इसको कंट्रोल में रखो. यू कैन सी द रिजल्ट्स. वहां पे एक रेजिंग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. सो सिमिलरली कश्मीर आया क्यों हिंदुस्तान के पास? क्योंकि हिंदुस्तान ने बोला हम आपको ऐसी स्पेस देंगे, वी विल गिव यू दैट स्पेस फॉर योर कल्चर. अब हम स्पेस ले रहे हैं. पर वो स्पेस दिया, लेकिन उसके बाद भी कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं रुका ना. तो कॉन्फ्लिक्ट रोकने के लिए उसे हमने ठीक तरह से अपने जो वादे थे हमने उनको ठीक तरह से पूरा नहीं किया. और कश्मीरियों के साइड से भी बड़ी गलतियां हैं. ये नहीं कि सिर्फ इंडिया ने ही गलती की है, दोनों साइड से गलतियां थी. लेकिन वो जो अश्योरेंस था कि आपको वो स्पेस मिलेगा, वो अभी तक बरकरार था, एटलीस्ट इन आर्टिकल 370. अब वो भी चला गया है. तो ये सुधार का टाइम तो आ गया. यही तो सुधार का टाइम है. चलिए एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद डॉक्टर कॉल की राय सुनेंगे, लेकिन ब्रेक के नमस्कार और चाय पे चर्चा का आपका फिर से स्वागत है. ब्रेक के पहले बात हो रही थी कि गिव द सेंटर अ चांस इन कश्मीर. 17 साल से एक पॉइंट ऑफ व्यू चला, अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आ गया. 2 चीजें कहना चाहूंगा प्रिया. एक तो मैं गुस्ताखी माफ जनरल साहब से अगर ये अलाउ करें, थोड़ा इनको जो ये जस्टिफाई कर रहे हैं, जिस रीजन पे ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो भी हमने वहां किया कश्मीर में, मैं उसको थोड़ा जरा बड़े छोटे से पैमाने में डाल के इनको समझाऊं कि अगर मैं इतनी हिम्मत कर लूं जनरल साहब कि एक जनरल ऑफ द आर्मी को मैं डाइवर्स व्यूज होने के लिए वो सामने वाले कमरे में आज बंद कर दूं और उसके बाद निकल जाऊं और कहूं कि जब तक तुम अपने ख्यालात नहीं बदलोगे आप बंद कोई आपको बंद करके रखा जाएगा. तो जम्मू कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, ये चीज फाइनल है, ना कोई भी उस चीज को कोई बदल नहीं सकता. पर वो एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट में ही जो रूलर ने बोला था कि हम 3 चीजें दे रहे हैं इंडिया को, बाकी चीजें मैं अपने पास रख रहा हूं. एक्सेशन विल नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूएंस ऑफ माई सॉवरेनिटी. उसी रूलर ने फिर एक स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई थी, जिस जो इलेक्टेड बॉडी थी. स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी जो 370 में ही कंटेम्पलेटेड है कि ऐसे इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन होगी. और आज से कई चीजें दी गई. दिल्ली एग्रीमेंट थी 1952 की, जो इंडियन पार्लियामेंट ने रेटिफाई की थी, जिसमें खुद बोला था कि उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगी. फिर उसके बाद ये डाइल्यूट होते गए, जैसे हमारे पैनलिस्ट सही कह रहे हैं कि डाइल्यूट होते गया. जब तक ऑलमोस्ट सारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनीवे अप्लाई हो रही थी स्टेट के ऊपर. ये बात भी सारी सही है, इसलिए पर इससे भी वह शांति नहीं आई. इसलिए मेरा यही कहना है कि अगर एक तो चीज होती है कि हमको ऑनर करना है टर्म्स ऑफ एक्सेशन, वो बात अलग इश्यू है. पर क्या 370 है जड़ कश्मीर इश्यू का? 370 तो एक सिंपल एक इंप्लीमेंटिंग प्रोविजन था कि जो एक्सेशन के टर्म्स है उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा. पर जब तक आप उन लोगों को जो इंडिया का हिस्सा है, अगर उन लोगों को बोल, अभी तक ये मुद्दा खुला छोड़ा हुआ है, क्वेश्चन खुला छोड़ा हुआ है कि फ्यूचर में जाके एक यूएन रेजोल्यूशन है जिसमें आप डिसाइड करोगे आप इधर के हो या उधर के हो या इंडिपेंडेंट हो. जब तक वो चीज खत्म नहीं होगी और जब तक ये नहीं होगा कि आप इंडिया के ही हो, तब तक आप कैसे सोच सकते हो कि वहां शांति आएगी? पर ये मैसेज इंडिया के ही हो तो जो हम कह रहे हैं, पर हमने ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाके अब किस बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1947 में ये बोला था, किस कानून के हिसाब से बोला था? जब तक ये सारे मुद्दे खत्म नहीं होते
तब तक आप वहां के जो लोग हैं, अगेन वी आर लीविंग द इशू ओपन ना, कि जब तक ये नहीं होगा, जब तक हम POK को नहीं absorb करेंगे, इसलिए मैंने ये बोला है कि 370 से शांतिवान रहने से या हटाने से वहां शांति नहीं आएगी, क्योंकि मुद्दा ही वो नहीं है। मुद्दा वो नहीं है, बट आई थिंक 370 इज अ लार्ज पार्ट ऑफ, लाइक आई सेड, कश्मीरी आइडेंटिटी का एक हिस्सा बन गया है। आप उसको पसंद करो या ना पसंद करो, 370 से कश्मीरी आइडेंटिटी जुड़ी हुई है। आप उसको आप हटा दो तो वो अपने आप को नंगा समझता है कि मेरे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, मेरे पास कोई जो मेरा कल्चर है, मेरा जो स्पेशल माहौल है, अपना माहौल, वो कुछ भी नहीं है। आप कहते हो कि हम नहीं चाहते कि वो कुछ हो, हम नहीं चाहते कि वो स्पेशल हो, लेकिन 70 साल से आपने उसको वो आश्वासन दिया हुआ है। तो अगर आप रिमूव कर रहे हो, तो अगर वो नहीं मानता ये, तो वो उसके साथ एक तो खुश भी नहीं होगा, उसके साथ एक जो हमारा पड़ोसी देश है वो पूरा फायदा उठाएगा, जैसे उसने 1987 में पूरा फायदा उठाया था। रिग्ड इलेक्शंस हुए थे, वहां से एकदम से पाकिस्तानी आ गए और वहां पे यूथ को भड़काने लगे और यूथ भड़क गए, इस्लाम का सीमेंटिंग फैक्टर हो जाता है। इसलिए तो ये चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में इसी पॉइंट पे है कि कुड न्यू दिल्ली यूनिलैटरली डिसाइड, अपने एक तरफा डिसाइड कर सकती है कि स्टेट का रिलेशनशिप क्या होएगा इंडिया के साथ, जबकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आर्टिकल 370 दिल्ली एग्रीमेंट, प्रेमनाथ कॉल्स के सुप्रीम कोर्ट की, सब ये कहती है कि स्टेट ने डिसाइड करना है कि उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप क्या होएगा इंडिया के साथ। तो यही मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने है, जो पिटीशन ये कहती है कि स्टेट को डिसाइड करना है, गवर्नमेंट बोलेगी हम कर सकते हैं, ये कानूनी मुद्दा आ जाता है फिर से। करेक्ट, कानून, हर चीज वापस कानून में जाती है। हम ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को जो बताएगा जब ये डिसीजन आएगा, एक टेम्पररी प्रोविजन था टू मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं, ये गलत है। जब मैं आपका लीजिए बताता हूँ, इसके भी अलग ओके, लेट अस वेट फॉर द सुप्रीम कोर्ट। नहीं, इसके अंदर मैं बोलूँ सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। मैं ये जरूर बता दूं कि फिर भी जो भी हिस्टोरिकल व्यू है, अलाउ द प्रेजेंट टू टेक चार्ज, प्लीज गिव द पीस अ चांस। देयर आर पीपल हु आर डिटरमिन्ड, चाहते हैं कि वहां पीस आए, चाहते हैं कि लोग फूले फले और कश्मीर एक ऐसा स्टेट बने। कई जगह हैं, आप देखिए जगह जहां रिमोट एरिया जाओ, कोई डेवलपमेंट नहीं होगी। अब डेवलपमेंट होगी, वो अलाउ करिए ना। सब चाहते हैं कि वेटिंग फॉर दैट Peace through the barrel of a gun is हाउ इज इट पीस? But this is hope. गन तो है नहीं अभी, कहाँ गन है? गवर्नमेंट डिसीजन है येट। बट दिस इज अ डिबेट जो चलती रहेगी, हमने जैसे अभी भी शुरू किया, लेकिन अब तक के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस शो, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय।